अरेस्ट, कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, चार शब्द हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप इन चारों शब्दों के अर्थ जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज हम जानने वाले हैं कस्टडी, अरेस्ट, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है, ये कौन देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी। हिंदी में अरेस्ट को गिरफ्तार करना कहा जाता है। अरेस्ट कौन कर सकता है? कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या कोई भी पुलिस ऑफिसर। आप ये भी जान लें कि प्राइवेट व्यक्ति मतलब आप और मैं, पुलिस का मतलब जो भी पुलिस की वर्दी में आप देखते हैं जो कि ऑन ड्यूटी हैं वो। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को पुलिस भी गिरफ्तार कर सकती है और आप भी गिरफ्तार कर सकते हैं। क्यों गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को? जब या तो उससे यह संभावना है कि वो कुछ अपराध करेगा, या यह संभावना है कि उसने कोई अपराध किया है, या यह संभावना है कि उसने अपराध भी किया है और उसका अपराध इस कैटेगरी का है कि उसे गिरफ्तार करना आवश्यक भी है, और यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो टेम्पर कर देगा कुछ एविडेंसेस को, कुछ साक्ष्य हैं उनको मिटा देगा। तो इन कंडीशन में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो कोई अपराध कर रहा है, ये करने की संभावना है। गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति यानी आप और मैं और पुलिस, ये दो व्यक्ति कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। अब बात ये आती है, जैसे ही मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, अपराध किए जाने की संभावना है उससे, यह अपराध कर रहा है, उसे कोई गिरफ्तार कर लेता है, पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी व्यक्ति। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही उसे गिरफ्तार कर लेता है उसके बाद उसकी कस्टडी शुरू हो जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस कस्टडी में हो गया वो। ए प्राइवेट व्यक्ति था, कोई बी नाम का प्राइवेट व्यक्ति था, उसने ए को अरेस्ट किया और उसने अरेस्ट करते ही पुलिस को सौंप दिया। अब कस्टडी पुलिस के पास होगी, मतलब अभिरक्षा हिंदी में कहा जाता है। गिरफ्तार करना और कस्टडी अपने आप में अलग शब्द हैं। गिरफ्तार करना मतलब कोई अपराध की संभावना थी, अपराध किया किसी व्यक्ति ने, तुरंत उसे अपने उसमें अंडर में ले लिया कि हाँ भाई आपने ये अपराध किया है, ये अपराध कर सकते हो। और कस्टडी मतलब अपनी अभिरक्षा में जब अरेस्ट कर लेते हैं उसके बाद की जो अभिरक्षा होती है उसे कस्टडी कहते हैं। बाद की प्रक्रिया मान ले आप, तो पहले अरेस्ट करते हैं फिर कस्टडी शुरू हो जाती है। अब ये 24 घंटे की होती है पुलिस की कस्टडी। विद इन 24 आवर्स पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष उस एक्यूज्ड को लेकर जाना पड़ता है। ये बात भी जानने योग्य बात है, आपको जान लेनी भी चाहिए। कानून के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी बात जानना। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा सीआरपीसी में? कमेंट करके बताइए। आज विजुअल सेक्शन नहीं बताऊंगा मैं, आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद जैसे ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है 24 आवर्स के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। अब बात आती है कस्टडी की। हालांकि अभी तक पुलिस के पास कस्टडी थी, अब जैसे ही पुलिस एक्यूज्ड को पकड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाती है, अब मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में भेजे, उस एक्यूज्ड को, या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजे। पुलिस कस्टडी मतलब वापस जो पुलिस लेकर आती है मजिस्ट्रेट के समक्ष और अनुसंधान में आवश्यकता बताती है, बरामदगी बताती है कि साहब इससे कुछ बरामदगी बाकी है, पूछताछ करना, इंटरोगेशन करना बाकी है। तो ऐसी दशा में अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है तो उस एक्यूज्ड को वापस कह देता है कि आप ले जाओ, इससे पूछताछ करो, इससे जो बरामदगी आपको करना है वो आप सारी चीजें कर लो। तो उसे कहते हैं पीसी, पुलिस कस्टडी, पुलिस अभिरक्षा। अगर वही मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर की इस दलील पे सहमत नहीं होता कि पीसी चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए और इतने दिन की चाहिए, और सामने से जो एक्यूज्ड के लॉयर है वो कहते हैं कि साहब इनको जो भी करना था वो कर चुके हैं, पुलिस कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है, और मजिस्ट्रेट भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। तो ऐसी दशा में उस एक्यूज्ड को अगर बेल उनकी लगती है, बेल लगाई जाती है, पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती तो ही बेल लगती है, तो बेल अगर लगाई जाती है और वो खारिज कर दी जाती है तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। न्यायिक अभिरक्षा में जैसी जिसे कहा जाता है। जुडिशियल कस्टडी और पीसी में डिफरेंस इतना सा है, पीसी में पुलिस कस्टडी में जाता है और जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट का पावर होता है पूरा, और मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ही रहता है, वो जेल में भेज दिया जाता है। ऐसा मान ले आप एक बार। पीसी का मतलब पुलिस कस्टडी यानी लॉकअप में भेजा जाता है जो पुलिस थानों में बना होता है, और जुडिशियल कस्टडी मतलब जो कारागार बने होते हैं, जो जेल बने होते हैं, उनमें भेज दिया जाता है और न्यायालय की देखरेख में वो होता है।
वहां पुलिस की जिम्मेदारी है पीसी में, लेकिन यहां जुडिशियल कस्टडी में न्यायालय की जिम्मेदारी है, न्यायालय के अधीन है वो व्यक्ति अभी तक। पुलिस कस्टडी कितने दिन तक की हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी कितने दिन तक की हो सकती है? पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती, जिस दिन उसे अरेस्ट किया गया है उस दिन से। जुडिशियल कस्टडी कितने भी दिन की हो सकती है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि 90 दिन और 60 दिन का एक क्राइटेरिया है, अगर उनमें चालान वगैरह पेश नहीं होता है तो ऐसी दशा में उसके अगर कोई बेल लगाई जाती है तो फिर कोर्ट उसे नरमी का रुख रखते हुए उन्हें छोड़ देता है। लेकिन मान लो किसी की बेल एप्लीकेशन ही नहीं लगी हो, तो ऐसी दशा में उसका अपराध भी गंभीर कैटेगरी का हो, तो फिर ऐसी दशा में उसकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो अनलिमिटेड है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 दिन की होगी, 5 दिन की होगी। तो आप आज के इस वीडियो में जान गए होंगे कि अरेस्ट का मतलब, जब गिरफ्तार, अरेस्ट का मतलब हिंदी में गिरफ्तार होता है जब सबसे पहले ये संभावना होती है कि हाँ इस व्यक्ति ने, कोई यह व्यक्ति अपराध कर सकता है या इसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, यह साक्ष्य को क्या कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, मिटा सकता है। तो पुलिस क्या करती है, उसे पकड़ती है, उसे कहते हैं अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। और जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अपने पास उसे ले लेती है, जैसे ये पेन है, ये पेन यहाँ पड़ा है मेरी देख रेख में, मैंने इसे पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, अब इसे मैं अपने पास रखता हूं, अभिरक्षा में रखता हूं, तो ये क्या हुई, कस्टडी हुई। अब मेरी कस्टडी में ये पेन है, अब कस्टडी का मतलब हाथ में हो या ये मेरे सामने रखा है, मेरी कस्टडी में है। अब इसके बाद में इसे मैं लेके जाता हूं मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि यही एक्यूज्ड है, मान के चले आप। मजिस्ट्रेट के पास जाकर कहता हूं कि साहब कुछ पूछताछ इससे मुझे बाकी है, वो बाकी है, सारी चीज मजिस्ट्रेट को संतुष्ट कर देता हूं कि साहब अभी पूछताछ बाकी है। तो फिर मजिस्ट्रेट कहते हैं ठीक है वापस ले जाओ, आप इसे लॉकअप में रखो और पूछताछ करो इससे। संतुष्ट नहीं होते तो मजिस्ट्रेट कहते हैं भाई ठीक है आप इसे छोड़ दो यहीं पे, अब आप इसे पीसी नहीं ले जा सकते, पुलिस कस्टडी में नहीं ले जा सकते, पूछताछ आपको जो करनी थी पहले कर लेते आप। अब आप इसको जुडिशियल कस्टडी, मजिस्ट्रेट क्या करता है, जुडिशियल कस्टडी में ले लेता है, न्यायिक अभिरक्षा में अपनी कस्टडी में ले लेता है। आप ये मान ले मजिस्ट्रेट अब अपनी कस्टडी में ले लेता है, अब मजिस्ट्रेट जेल में भेज देगा, कारागृह में। अगर उसकी बेल नहीं ली जाती है, ऐसी दशा में बेल ग्रांट हो गई तो फिर उसे छोड़ देगा, और बेल ग्रांट नहीं हुई तो फिर जुडिशियल कस्टडी में जाना ही है। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 4 शब्द थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनके संबंध में जान पाए होंगे। और आप भी चाहते हैं किसी विषय पर, किसी शब्द के बारे में जानना, तो कमेंट करके बताइए, मैं निश्चित तौर पर आपके विषय पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।